क्योंकि आरवी ने उस लड़की के साथ जबरदस्ती की। लगता है ससुराल वालों ने मिसेस पूर्वी मल्होत्रा पर दबाव डाला है, प्रेशर डाला है। इसीलिए वो आरवी की पत्नी होते हुए भी अपनी मर्जी से अपने ही पति की शादी किसी और लड़की के साथ करवाना चाहती हैं। लेकिन ये सुनकर कितना अजीब लग रहा है कि वो अपनी शादी तोड़ने को तैयार हैं और अपने पति से तलाक लेने को कह रही हैं। उन्होंने पूरी मीडिया के सामने कहा है कि वो अपने पति से तलाक लेंगी और नेहा से कहा है कि वो उनके पति आरवी से शादी कर लें। खुशी, ये सब कैसे? ओह गॉड, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पीयू को इतना मजबूर कैसे कर सकते हैं? ये सही नहीं है, नहीं हो रहा है ये सही। बड़ी बुआ, अब माँ को बताने का वक्त आ गया। माँ को हमें बताना होगा, ये सब माँ को बताना होगा। मतलब तू प्राची भाभी को बुलाएगी? ना पुत्र ना, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हाँ, उसे कैसे परेशान कर सकते हो? वैसे ही इतनी बिजी है अपने काम में। हाँ होंगी बिजी, तो क्या हुआ? उनके बच्चों के ऊपर उन कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ही बताओ, ऐसा कभी हुआ है कि उनके बच्चों को उनकी जरूरत हो और वो यहाँ पर ना पहुंची हो? कभी नहीं हुआ है। हाँ पर खुशी, पूर्वी ने मना किया ना प्राची भाभी को बताने से। पर अब पीयू को ही उनकी जरूरत है ना, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? तू क्यों नहीं समझ रही है? अरे बड़ी मुश्किल से प्राची को ये नौकरी मिली है, वो इतनी बिजी है वहाँ। अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो काम छोड़ छाड़ के यहाँ आएगी। उसकी वजह से कितनी मुश्किल से कुछ पैसे हारे कार्य में। मुझे बताया नहीं खुशी, लेकिन कई बार तो राशन तक लाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। इतनी बुरी हालत थी हमारी। हाँ खुशी, माँ सही कह रही है, हमने बहुत तंगी फेस की है। तुझे क्या ही पता। ऐसे में उसे कैसे बताएं? हाँ, अगर वो यहाँ आ गई सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चली जानी है उसके। बड़ी बुआ, मैं सब समझ रही हूँ, पर पीयू को तो जरूरत है ना। हाँ जरूरत है, लेकिन हम नहीं है उसके लिए। हाँ, वो हमारी कुछ नहीं लगती। अरे हम है ना उसके साथ, आरवी के साथ। हमसे बढ़ के तू है। मैं जानती हूँ तू अपनी छोटी बहन को एक माँ की जैसे संभालती है। एक माँ से बढ़कर है उसके लिए, सब पता है मैनू। ठीक है, नहीं बुलाते माँ को, पर अब माँ का फर्ज मैं निभाऊंगी। मैं अपने पीयू को इससे टॉर्चर नहीं होने दूंगी। मैं वो सब करूंगी जो माँ होती तो करती। चलो मेरे साथ। लेकिन हाँ, जाके करना क्या है ये तो बता। कहा ना, जो माँ करती वो करना है। माँ हमेशा कहती, अगर गलत ना हो ना तो गलत बर्दाश्त भी नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे मेरे पीयू के साथ गलत हो रहा है और मैं उसके साथ गलत नहीं होने दूंगी। उसे मजबूर किया जा रहा है तलाक देने के लिए, उसका नाम खराब हो रहा है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं ये नहीं होने दूंगी। तो हम कौन सा होने देंगे? खुशी, हम सब तेरे साथ हैं। चल चल के बात करते हैं। हाँ चल। बात करनी नहीं, समझानी है, हमेशा के लिए समझानी है। मुझे उसकी कोई अच्छाइयाँ नहीं सुननी है। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ, नाराज हूँ, मुझे नहीं सुनना है कुछ मैं भी। उसकी अच्छाइयाँ नहीं बता रहा हूँ हार्डली, मैं सिर्फ ये समझा मुझे रहा हूँ कुछ नहीं कि समझना। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? देख बात तो वो। विक्रांत, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं माँ, मैं तो बस। मैं तो क्या? ओ हाँ, तुम पूर्वी की मदद करने जा रहे होंगे ना? सब अच्छे से जानती हूँ मैं, मेरे पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है सब जानती हूँ मैं। लेकिन तुम लोग ये समझने को तैयार नहीं हो कि आज क्या गलत हो सकता था। पूर्वी ने जो किया वो गलत है, ये तुम लोग समझने को ही नहीं तैयार हो। आई एम सॉरी माँ, पर मुझे ऐसा लगता है पूर्वी ने कुछ गलत नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया है सोच समझ के किया है। इनफैक्ट मैं तो उससे बहुत ज्यादा। मैं तो क्या क्या कहना चाहते हो तुम? माँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ। उसने उस लड़की को शॉक कर दिया। शौक? उस लड़की को? हम जो शौक हुए हैं उसका क्या? तुम दोनों एक बार सोच के देखो कि आज क्या गलत हो सकता था। अगर वो लड़की हाँ कह देती तो क्या होता? कभी सोचा है आप लोगों ने? माँ ऐसे तो ये भी कह सकते हैं, खड़े खड़े छत गिर जाए तो, बैठे बैठे हार्ट अटैक आ जाए तो। माँ मायने रखता है रिजल्ट्स, नतीजा। लास्ट में क्या हुआ, एंड में क्या हुआ। और उस लड़की ने हाँ नहीं कहा,
भाग गई वो। और मुझे लगता है पूर्वी ने जो कुछ भी किया है सही किया है, जरूरी था, क्योंकि यहाँ पर बात आरवी की जिंदगी की। एग्जैक्टली आरवी की जिंदगी की बात। क्या? अरे तो माँ, फिर तू जा कहाँ रही है? माँ बात तो, अरे यार ये ऐसा मानना पड़ेगा मेरे शेर, तूने तो शेरनी को चुप करा दिया। हाँ अरे यार मेरा प्रॉब्लम यह है कि उससे इतना प्यार करता हूं मैं कि उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं होती। क्या डैड, माँ को चुप कराने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है और ना कभी करा सकता हूँ। अभी जो कहा माँ को पता नहीं कैसे बोल गया मैं, हालत खराब हो गई मेरी। वो तो साफ नजर आ रहा है। पसीना पोंछ अपना। थैंक यू। बोल तो गया, फिर बोलता है कैसे बोल गया मुझे नहीं पता चला। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि बॉयफ्रेंड है मेरा। तो अरे दिमाग से पैदल औरत, तुम्हारी शादी उस आरवी से होने जा रही, तो तुम्हारा ये जोकर बीच में कहां से आ गया? 1 मिनट, वो जोकर नहीं है, समझे? तो वो आरवी भी नहीं है। तुम्हारे दिमाग में एक बात क्यों नहीं घुस रही है? देखो तुम्हारी शादी अरे आरवी से होने जा रही है। बात को समझो, आरवी कौन है पता है? अरे कहाँ आरवी है, कहाँ तुम्हारा जोकर? आरवी से शादी होने जा रही है। देखो आरवी जैसा पति तुम्हें लगता है तुम्हें जिंदगी में कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। देखो तुमने आरवी के ऊपर ना वो जबरदस्ती वाला वो इल्जाम लगाया था कि आरवी ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, पर ऐसा तो हुआ नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, और वो झूठ बोलने वाली थी कौन? तुम। मतलब एक बात तो क्लियर है कि आरवी ने तुम्हें छुआ भी नहीं है। मतलब आरवी की इमेज एकदम नीट एंड क्लीन है। और क्या चाहिए? ऐसा पति मिल सकता है आजकल? अरे तुम्हारे इस गरीब खाने में से तुम बाहर निकल जाओगे, क्या कुछ नहीं उसके पास? पैसा, बंगला, गाड़ी, शानो शौहरत, घर परिवार, सब कुछ है उसके पास यार। हाँ मेरे जितना हैंडसम नहीं है, पर वो तो तुम्हारी फूटी किस्मत। वैसे तुम भी तो कोई हुर की परी हो नहीं है। तो अल्टीमेटली एक बात ये बनती है कि अच्छा लड़का है, मतलब ऐसा तुम दोनों का कि मेले में बिछड़े हुए हो, मेड फॉर ईच अदर हो। अरे मैं तो बोल तो शादी कर लो यार। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे ना कोई टच भी नहीं कर सकता, शादी तो बहुत दूर की बात है। मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, करूंगी तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से। अबे ऐसी क्या खूबी उसके अंदर जो उसके नाम की माला जप रही हो? कोई हीरो वीरो है क्या? वो है, मेरे लिए हीरो ही है वो। उसने मुझे वैसे एक्सेप्ट किया जैसे मैं हूं। तुम जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो? एक बार डांसर, एक छोटी सी बार डांसर हूं मैं, और फिर भी उसने मुझे प्यार किया है। ये बार में नाचते नाचते छोटे मोटे टीवी के एड्स करती हूँ, रोल्स करती हूँ। ये जानते हुए भी मुझे इतना ही प्यार करता है, और मैं भी उससे उतना ही प्यार करती हूँ। पैसे के लिए ना मैं तुम जो बोलोगे वैसा करूंगी, लेकिन शादी नहीं। काम के लिए ना मैं शादी करूंगी, ना किसी और के साथ रहूंगी। अरे वाह भाई वाह, समझा, सब समझ गया, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ गया।